अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 23 था 29 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर इंसान मरीज तमाम हालती उरूज में रहते हुए आपके मौजूदा हालात और जारी मनसूबों में मुस्बत तब्दीलियां लाने के साथ साथ आपके दरपेश मसाइल और मुश्किलात का खात्मा बेहतर अंदाज में करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इन हालात की बिना पर आपको जहनी पुख्तगी भी हासिल हो सकेगी, खास से मेंटली आप जो है मिचोर होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मार्च को वैसे पाकिस्तान में तो 23 मार्च की छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला आपके साथ भी आ जाए कहीं भी, तो यकीनन आप कुछ रूहानी महफिल जो है उनमें शिरकत का प्रोग्राम बना सकते हैं या कुछ ऐसी तकरीबात का खुद इनेकाद कर सकते हैं जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो सके। 24 मार्च को आप जो है वो कोई सैर तफरी का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। 25 मार्च को मुस्तकबिल की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन दिन है और यकीनन आप ऐसा कुछ करेंगे। 26 मार्च को सरमायाकारी जो आप करेंगे यकीनन उसमें ग्रोथ होगी, उसमें अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकेगा। 27 मार्च को कारोबारी मामलात आप जो तय कर रहे हैं यकीनन उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ या जिस बंदे के साथ आप बैठे हुए हैं शायद वहां कुछ एग्रेशन हो जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ खदशा जो है वो यकीनन जाहिर हो रहा है, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। 28 मार्च को आपके शरीककार जो अफराद हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर भी शामिल हो सकता है उसमें, तो ये आपसे कुछ उलझाव की कैफियत बन सकती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 29 मार्च को किसी अहम शख्सियत के जो ख्यालात है, फरमुदात है, उन पर अमल करके या उनको आगे बढ़ा के आप कुछ फ़वाइद जो हैं या फ़ायदे हासिल करने की पोजीशन में होंगे और फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामी दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामी दिन जो वो 28 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोरा 18 से 31 मार्च हालत उरूज में होने की वजह से आपकी तबीयत में या आपके मिजाज में, आपकी सोचों में मुस्बत तब्दीलियों को जन्म देने का बायस बन सकेगा, जबकि आपके डिप्रेशन में कमी होने की वजह से आपका जो शख्सी वकार है, एक आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो यकीनन बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगी, सामने आएगी और यकीनी तौर पर आप अपने हालात में बेहतरी के लिए भी कोशिश रहेंगे। ये इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। 24 और 25 मार्च को जोरा नकदिन तस्दीस की वजह से आपके इश्क मोहब्बत के जो मामलात हैं वो खास सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन आपकी सोच में यानी ज़हनी तौर पर आप कुछ मिचोर होंगे, जिसकी वजह से तामीर और तरक्की का रुझान गालिब रहेगा, यानी आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकेंगे, कुछ प्रैक्टिकली जो आप स्टेप लेंगे यकीनन वो आपके फायदे में जाएंगे। 28 और 29 मार्च को जोरा मुस्तरबी के बाद आप जो हालात का थोड़ा सा एनालिसिस जो है शायद वो आपसे गलत हो जाए और उसकी वजह से आपकी कुछ मसाइल पैदा होकर मुश्किलात में इजाफा का बायस बन सकते हैं, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मार्च को तालिब इल्म हजरात जो हैं वो अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रह सकेंगे। 24 को कुछ छुट्टियों का या थोड़ा सा फरागत के जो मौके आपको मुयसर आ सकेंगे उनके बारे में आप प्लानिंग कर सकते हैं, सैर तफरी का कोई अंसर इसमें शामिल हो सकता है। 25 मार्च को सरमायाकारी करके खासा नफा हासिल कर सकेंगे, लेकिन ऐसे मामलात में आपको अपने बुजुर्गों का ताउन भी हासिल रहेगा। 26 मार्च को अजीज व कारब की तरफ से कोई अहम पैगाम आपको मौसूल हो सकता है। 27 को कारोबारी मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको कारोबार अपने मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है या मनसूबाबंदी है वो जरूर कर लेनी चाहिए। 28 मार्च को परेशानियों से निजात हासिल कर सकेंगे, जबकि आपका जो घरेलू और बैरूनी सरगर्मियां हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, उनमें आपका रुझान बढ़ सकेगा। 29 मार्च को रोमांस के मामलात जो हैं उनमें आपकी कोई देरीना ख्वाहिश जिसमें शादी या इंगेजमेंट कुछ इस तरह का जो मामला है वो पूरा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात के हामी दिन वो 23, 24, 25 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामी दिन या एहतियात तलब दिन 27 और 28 मार्च में साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मुहतात रहिएगा, सारा हफ्ता एंजॉय करिएगा, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश जारी रखिए। बुर्ज जाजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 14 से 31 मार्च आपके फाइनेंशियल हाउस में तस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में आपकी तरक्की और इज्जत का सबब बन सकेगा, जबकि वालिद साहब की शफकत के साथ साथ आपको अपने सीनियर असातिज़ा
یا آپ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی شفقت آپ کو، یا ان کی جو ان کا تعاون ہے ان کی شفقت آپ کو حاصل رہے گی۔ 23 اور 24 مارچ کو عطارد پلوٹو تسدیس کی وجہ سے آپ کی گفتگو خاصی پر اثر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو نہ صرف بآسانی متاثر کرنے میں کامیاب ہوں گے، جبکہ آپ اپنے نفسیاتی مسائل کا خاتمہ بھی ممکن بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 23 مارچ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، شریک حیات اور بچوں کے معاملات اور ملازمتی امور میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی۔ 24 مارچ کو معاون افراد جو ہیں آپ کے ساتھی، جو آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے کاروباری معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے اور ان کو طے بھی کر سکیں گے، جبکہ لین دین کے معاملات جو ہیں گیو اینڈ ٹیک جو ہو رہا ہے اس کو اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹیشن کر لیں گے، تحریر بنا لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ 25 مارچ کو کاروبار سے متعلق کوئی اہم خبر مل سکے گی، جبکہ سفر کے کسی پروگرام پر بھی عمل درآمد ہو سکے گا۔ 26 مارچ کو گھر میں کام کاج کرتے وقت محتاط رہیے گا، کوئی نیگیٹو یا بیڈ انسیڈنٹ نہ ہو، جو پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، ویسے ہی کچھ چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس سے بچیے گا۔ 27 مارچ کو مہمانوں، جو آپ کے ہاں مہمان آ سکتے ہیں یا آئیں گے، ان کی خاطر تواضع کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ 28 مارچ کو بے روزگار افراد جو ہیں ان کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ 29 مارچ کو عزیز و اقارب سے آپ کے روابط زیادہ مضبوط ہو سکیں گے، آپ کے روابط قائم ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن 23 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے تو یہ۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔